हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्या है? 1 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये देखिए, नीचे वाले टर्म को फैक्टर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, यानी 3 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही देखिए, अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। देखिए इसको, तो ये मेरे पास दिया हुआ 1/x² माइनस 9। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x² माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? 1/a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? वही चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे रहता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी देखते, dx बाई एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, यही टर्म को छोटा करके दिया हुआ है, लेकिन यही है क्वेश्चन। तो ये देखिए, फैक्टर दो का फैक्टर है, ये a इंटू बी के टर्म है। तो ऐसे ही दो टर्म में इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, एक्स प्लस थ्री और प्लस बी एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो देखिए यहां से ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला x प्लस थ्री। तो यहां से देखिए क्या आएगा मेरा, ये देखिए ए एक्स माइनस थ्री है प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी। ठीक है, तो देखिए ए एक्स और बी एक्स एक साथ लिखेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, आएगा क्या? a प्लस बी। इधर क्या आएगा? माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी। ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अगर इससे कंपेयर किया जाए, यहाँ पे वन है सिर्फ न्यूमरेटर को, तो x वाला x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? जीरो है, x वाला टर्म है ही नहीं। तो यानी कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है कंपेयर करने पे। तो a इक्वल टू क्या हो गया मेरा? माइनस बी। ठीक है, a इक्वल टू माइनस बी, और ये क्या दिया? माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी। माइनस माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी इक्वल टू, देखिए ये कांस्टेंट टर्म है वन, ये वन मेरा कांस्टेंट टर्म है। तो ये कांस्टेंट टर्म का सम क्या होगा? वन ही होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस थ्री इंटू ए का वैल्यू माइनस बी है प्लस थ्री बी इक्वल टू वन। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस थ्री बी सिक्स बी इक्वल टू वन, यानी कि बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा? 1/6। ठीक है, बी का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 1/6। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? बी का वैल्यू 1/6 है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1/6। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरा? -1/6। तो ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यही चीज था मेरा इंटीग्रेशन में, dx था। तो यहाँ पे भी अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेट। तो वही चीज, बस ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये मिटा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन पे है। देखिए, तो ए का वैल्यू जो आया था मेरे पास वो पुट कर देता है, -1/6। यहाँ पे -1/6। ठीक है, बाई एक्स प्लस थ्री, ये dx हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भी dx था तो ये अलग अलग हो जाता, प्लस b का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/6 एक्स माइनस थ्री dx। तो देखिए कांस्टेंट टर्म मेरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/6। ये आ जाता है मेरा dx बाई एक्स प्लस थ्री, और इधर क्या आ जाता? देखिए 1/6 इधर भी बाहर आ जाएगा, 1/6 dx बाई एक्स माइनस थ्री।
तो अगर देखिए यहाँ पे x प्लस 3 को t मानते तो क्या आता, dt बाई टी आ जाता। तो वही वाला टर्म है, जैसे 1/x dx क्या होता है, log x होता है, यानी log के टर्म में आएगा। तो -1/6 log x प्लस 3, इधर कितना आ जाएगा +1/6, ये भी log x माइनस 3। ठीक है, तो अब देखिए अगर 1/6 कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ये मिटा देता हूं। ठीक है, यही चीज को देखिए यहाँ पर, अगर 1/6 कॉमन निकाल लेते हैं तो इस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो क्या आएगा log x माइनस 3, और इसको यहाँ पे माइनस आता, 1/6 कॉमन निकला हुआ था, तो log x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो 1/6 ये कितना आता, देखिए log a माइनस log b, तो log a बाई बी, यानी कि x माइनस 3 बाई x प्लस 3। ठीक है, यही होता है 1/6 दोनों के मल्टीप्लाई में होता है, अब प्लस c। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाता है, c हर एक में ऐड होता है इंडेफिनिट में। तो यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में a और b के टर्म में लिखना था, जितना प्रोडक्ट आएगा उतना के सम के रूप में लिखेंगे। थैंक यू दोस्तों।